7 दिन नवरात्र जब लगता है तो सप्तमी अष्टमी नवमी तिथि को बहुत बड़े यहाँ पे मेले लगते हैं और माता का खोइछा भराई का कार्यक्रम, हवन पूजा अनुष्ठान, भक्त दूर दूर से आते हैं। माता से जो भी लोग सच्चे मन से मांगते हैं माता उनको पूरा करती है। वहाँ पे जो भूत प्रेत से पीड़ित रहते हैं लोग जाते हैं, तो यहाँ पे भी लोग आते होंगे? जी, यहाँ पे भी लोग आते हैं। इस समस्या से जो भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर रहते हैं माता के पास लोग आते हैं। अपना 10 सोमवार चाहे शुक्रवार के दिन अपना जिनको जो भी करना रहता करता है, माता उनको कृपा बनाती हैं। और कई हजार वर्षों से ये परंपरा चला आ रहा है। 7 दिन 5 दिन लोग धार देते हैं तो जो चेचक का प्रकोप होता है माता की कृपा से वो शांत हो जाता है। 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 7 दिन में जाते जाते वो नॉर्मल हो जाता है। तो माता आदि शक्ति देवी दुर्गा का ये जो पर्व गया है ये इनका था। आगे माता महालक्ष्मी का पर्व आने वाला है, तो भगवान इसमें कोई उपाय हमारे दर्शकों के लिए आप बताते, माता कैसे खुश होंगी, क्या माता को चढ़ाया जाए? भगवान एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे, माता रानी का कोई विशेष मंत्र जिससे माता रानी जल्दी खुश हो? कई लोग ऐसे पूछते हैं भगवान, जैसे जो लोग मंत्र जपते हैं माता रानी का वो लोग का कल्याण होता है, लेकिन जिनको मंत्र नहीं आता हो वो क्या करे, वो कैसे माता का पूजा करे? पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं, तो वो प्रेमानंद को कह रहे थे उनको एक संस्कृत का शब्द नहीं आता है, तो क्या जिनको संस्कृत का शब्द आता है वही संत है या कोई भी संत बन सकता है? अभी राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, आज हम लोग हैं गोरखपुर ज़िले में और साथियों गोरखपुर से लगभग ये 10 या 15 किलोमीटर दूर है करजहाँ। साथियों, यहाँ पे माता जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि आदिशक्ति देवी दुर्गा का मंदिर है। और वहाँ के जो संत हैं उनकी बड़ी महिमा हमने सुन रखी है, और वहाँ के जो माता जी हैं उनका भी हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है दोस्तों। तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यही माता रानी का मंदिर है और माता रानी यहीं पे विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी का एक धर्म ध्वजा भी है जिसका नाम हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं माता रानी के पास, माता रानी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। और साथ ही में इस स्थान के बारे में यहाँ पे जो संत भगवान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, आप लोग जब शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है कि इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना सके, इससे अच्छा सत्संग ले सके दोस्तों। तो चलते हैं महाराज जी के पास, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी दक्षिणा स्वरूप है और इसमें ये अचला है भगवान। चलिए ठीक है, चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हमारा नाम राजेश मौर्य है और हमारा ये चैनल संतों के चरणों में, और इस पे हम लोग घूम घूम करके संत महात्माओं और सनातन धर्म की सेवा करते हैं। और जो संतों की दिव्य वाणी रहती है जी, उसको हम लोग अपने YouTube के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो महाराज जी, हम पहले इस स्थान का नाम जानना चाह रहे थे, जगह जानना चाह रहे थे, कौन सा स्थान है ये? ये सिद्ध शक्तिपीठ श्री करजही माता मंदिर, ग्राम रामनगर करजहाँ, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। महाराज जी, जैसे जो माता जी हैं करजही माता, ये दुर्गा जी हैं या समय माता हैं? ये माता दुर्गा स्वरूप है। दुर्गा स्वरूप माता यहाँ कन्या स्वरूप में विराजमान है और कन्या स्वरूप में विराजमान है। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रामनगर करजहाँ पड़ा है। करजही माता नाम है और रामनगर, ग्राम रामनगर करजहाँ ग्राम सभा है।
तो प्रभु जी कितने दिन से आप यहाँ पे माता की सेवा कर रहे हैं? हम तो हमारा भी इसी मकान यहीं पे है, तो जैसे हमको यहाँ 2 साल हो गए हैं यहाँ पे माता को कृपा से यहाँ पे हमको बैठे हुए। जी। इससे पहले हमारे ब्रह्मलिंगों करंदास जी महाराज जी थे, तो उसके उन्हीं के कार्यकाल में हमको पूज्य संतों के द्वारा यहाँ का दायित्व दिया गया 2023 में। इसके पहले यहाँ पे कौन रहते थे? ब्रह्मलिंगों करंदास जी महाराज, परम पूज्य महाराज हैं जी। अच्छा। महाराज जी, जैसे ये नवरातन अभी जस्ट गया है, तो यहाँ पे मेला भी लगता होगा? जी, बहुत बड़ा मेला लगता है और 9 दिनों तक विश्व शांति के लिए, क्षेत्रवासी नगरवासियों के कल्याण व शांति के लिए श्री रामचरितमानस जी का पाठ पारायण 9 दिनों तक श्री हनुमान जी महाराज जी को और श्री करजई माता को पाठ पारायण कराया गया। हमारे परम पूज्य राम मिलन दास जी महाराज रामायणी के द्वारा, जो अयोध्या धाम से अपने जीवन के 15 वर्ष पूज्य गुरुदेव के पास अपने गुजारे हैं, जिनका झांगा क्षेत्र में मकान पड़ता है। और ये अनुष्ठान 9 दिनों तक चला, जिसमें प्रतिदिन 700 महामंत्रों का हवन, उसके बाद श्री रामचरितमानस जी का पाठ पारायण प्रतिदिन हर श्री करजई माता को सुनाया जाता था और दिव्य आरती। उसके उपरांत जब यहाँ 7 दिन नवरात्र जब लगता है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं तिथि को बहुत बड़े यहाँ पे मेले लगते हैं और माता का खोइछा भराई का कार्यक्रम, हवन पूजा अनुष्ठान, भक्त दूर दूर से आते हैं। माता से जो भी लोग सच्चे मन से मांगते हैं, माता उनको पूरा करती है। ये माता यहाँ पे कन्या स्वरूप में विराजमान है, तो हम लोग 7वीं के दिन 250 कन्याओं का, माता की कृपा से 250 कन्याओं का हम लोगों ने यहाँ पर विधि विधान पूजन करने के बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया था इसी मंदिर प्रांगण में। 250 कन्या माता स्वरूप 250 कन्या माताओं को हमने पूजन किया विश्व शांति के लिए, समस्त क्षेत्रवासी नगरवासियों के मंगल कामना के लिए, और उनको विधि विधान के पूर्वक भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण कराया गया। भगवान, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जैसे माता रानी हैं, तो यहाँ पे और जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं माता रानी का इस तरह से स्थान है, वहाँ पे जो भूत प्रेत से पीड़ित रहते हैं लोग जाते हैं, तो यहाँ पे भी लोग आते होंगे? जी, यहाँ पे भी लोग आते हैं। इस समस्या से जो भी नकारात्मक ऊर्जा शरीर पर रहते हैं, माता के पास लोग आते हैं। अपना 10 सोमवार चाहे शुक्रवार के दिन अपना जिनको जो भी करना रहता है, माता उनको कृपा बनाती हैं। और यहाँ पे एक विशेष कृपा ये है कि अगल बगल के 40 से 50 गांव के लोग, जो चैत्र रामनवमी पड़ता है, तो कोई 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन धार देता है माता को। पूरे गांव के अगल बगल के 40 से 50 गांव के लोग, माताएं लोग आती हैं और प्रातः बेला में अड़हुल का फूल, धार, जल लेकर के माता को धार देते हैं, जिससे जो चेचक का समस्या बहुत काफ़ी प्रकोप बढ़ा था कई सौ पूर्व। तो हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया ये रास्ता है। पहले हैजात यही चेचक पड़ता था, काफ़ी लोग देहांत हो जाता था, तो एक विधि विधान बनाया गया और कई हजार वर्षों से ये परंपरा चला आ रहा है। 7 दिन, 5 दिन लोग धार देते हैं, तो जो चेचक का प्रकोप होता है माता की कृपा से वो शांत हो जाता है। 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 7 दिन में जाते जाते वो नॉर्मल हो जाता है। माता का ये कृपा है, वरदान है। भगवान ने, जैसे हम सुनते हैं कुछ लोगों से, जी, कुछ सोखा ओझा से हम सुनते हैं कि माता बलि भी लेती हैं। नहीं, यहाँ ऐसा बलि की कोई प्रथा नहीं है। और अगर माता जीव लगेंगे लेने, तो बलि हमेशा अपने से कमजोर को दी जाती है। कोई मुर्गा बकरा चढ़ाएगा, अभी कोई बाघ को कह जाओ बाघ और शेर को बलि दो, कोई दे पाएगा? तो ये एक गलत प्रथा है। इसका हम भी लोग, हमारे पूज्य संत समाज के लोग भी इसका विरोध करते हैं कि बलि की, भाई वो भी एक जीव है, माता का ही एक, उसमें छोटा चाहे बड़ा जीव है, तो यहाँ बलि वली हम लोग यहाँ पर नहीं देने देते हैं। और जो भी आता है शाकाहारी आए, पूजा माता को पीली चुनरी और नारियल और ये पंचमेवा का खप्पर, ये माता को भोग लगता है यहाँ। भगवान, ये चीज़ का तो हम भी विरोध करते हैं कि जितने लोग हैं पृथ्वी पे, जितने जीव हैं, सब माता के सही बच्चे हैं। और माता कभी ये नहीं कहेगी कि हमारा ये पुत्र कमज़ोर है, इसका हमको बलि दे दो। सही बात। लेकिन हम देखते हैं अधिकतर जगह पे
शारदीय नवरात्र में तो नहीं, लेकिन जो रामनवमी पड़ता है उसमें जगह जगह लोग बलि देते हैं। ये कितना सही है कितना गलत है भगवान? ये गलत है। शारदीय नवरात्र के पावन महापर्व पर शारदीय चैत्र रामनवमी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था। और बताइए तो हमारे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और नायक श्री रामचंद्र जी हैं, उनका कईयों हजार वर्षों से वो चैत्र रामनवमी मनाया जाता है। और उसी के पावन पर्व पर आप बलि देंगे, जीव हत्या करेंगे, तो पाप नहीं महापाप की श्रेणी में आएगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। जो भी देता है ये गलत है। हाँ, कुछ लोग होते हैं तंत्र साधना की तंत्र कियाएँ करते हैं भाई, वो भी एक पुराणों में कहीं ना कहीं वर्णित है, तो अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि किसी को बलि देना, खास करके चैत्र रामनवमी के पावन महापर्व पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी का जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें पूरा वर्णन है। तो उस काल में अगर कोई जीव हत्या करता है तो महापाप का भागी बनता है। भगवान, हमारे कई दर्शक हैं वो लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं जी। और कई ऐसे लोग हैं जो अभी आने वाली जो दीपावली है महालक्ष्मी का पूजन भी करते हैं जी। तो माता आदि शक्ति देवी दुर्गा का ये जो पर्व गया है ये इनका था, आगे माता महालक्ष्मी का पर्व आने वाला है। तो भगवान, इसमें कोई उपाय हमारे दर्शकों के लिए आप बताते, माता कैसे खुश होंगी, क्या माता को चढ़ाया जाए? अब उसका बैठ करके विधि विधान है। दिवाली के दिन अमावस्या तिथि पड़ता है, तो अमावस्या तिथि ग्रह 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों के द्वारा वो बनाया गया है। तो उसमें कोई भी नहीं कुछ है, सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत सारे हमारे पूज्य संतों के द्वारा, परम पूज्य संत भगवान लोगों के द्वारा मंत्र बताए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शरीर लेकर के उस काल में उस जितना अमावस्या तिथि का समय रहता है उसमें अपना मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगा। मांस मदिरा का त्याग करिए, सात्विक बनिए, अच्छे विचार रखिए, तो माता उसी तरह प्रसन्न हो जाएंगे। जब हमारे अंदर दुर्गुण भरे रहेंगे, हम लाख पूजा अनुष्ठान कर लें, उसका कोई फल मिलेगा? इसीलिए लोग पूज्य संत भगवान, बड़े बड़े सिद्ध संतों के पास तीर्थस्थल पर लोग जाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, कुछ सीख करके आते हैं कि अपने अंदर, हमारे अंदर जो दुर्गुण है कुछ बदलाव आए हमारे शरीर से, और हम सात्विक बने, अच्छे विचार रखें, मेहनत से अपने परिवार को कमाए खाएं, जिससे हम किसी का भी अहित न हो हमसे। यही सबसे, मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, वही पूजा है। बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, गरीब लाचार जो हैं सामर्थ्य अनुसार उन लोगों को सहायता मदद करिए। और उस समय ये अमावस्या तिथि पड़ता है तो इसमें भाई पुराणों में वर्णित है, वो बहुत बड़ी तिथि होती है, बहुत बड़ा वो दिन होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण, लक्ष्मी मैया का उस दिन होता है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। मंत्रों उच्चारण के साथ, यंत्र के साथ बैठ करके हवन करिए, पूजा पाठ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करिए। यही भगवान, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे, माता रानी का कोई विशेष मंत्र जिससे माता रानी जल्दी खुश हों? कई लोग ऐसे पूछते हैं कि कुछ लोग एक एक पन्ने का मंत्र बताते हैं, कुछ लोग छोटा मंत्र बताते हैं, कुछ लोग कुछ और मंत्र बताते हैं। तो माता रानी का खुश करने का कोई सटीक मंत्र जिससे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाए? बहुत बहुत ऐसे मंत्र हैं। जब हमारा मन स्वच्छ रहेगा, हमारे अंदर से विचार स्वच्छ रहेंगे, तो कोई भी एक नाम मंत्र ले लेंगे। जैसे अब जो श्री महाकाली माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महासरस्वती माता, ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जो हैं, तो उसमें एक भाई बीज मंत्र होता है। अब जिसको ज़्यादा, अब चैनल पर चाहे इसको बताना भी उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मंत्रों का हमारे पुराणों में वर्णित है कि इसको ज़्यादा प्रचार आ चाहे ज़्यादा लोगों के बीच में जो भगवान, जैसे जो लोग मंत्र जपते हैं माता रानी का, वो लोग का कल्याण होता है, लेकिन जिनको मंत्र नहीं आता हो वो क्या करे, वो कैसे माता का पूजा करे? अब वही कहे जय माता दी, नमो नमः, जय माता दी, अपना यही कहें। जो नहीं, बहुत से ऐसे हमारे पूज्य संत हुए, सूरदास जी हुए और
बहुत ऐसे प्रमाण है कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सिर्फ नाम के ही सहारे और मन स्वच्छ होने के कारण प्रभु ने उनको दर्शन दिया और पढ़े लिखे लोग भी उनके सामने फेल हो गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूरदास जी का ग्रंथ है। भगवान, एक चीज़ चर्चा में इस समय बहुत चल रहा है कि जैसे पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं, तो वो प्रेमानंद को कह रहे थे उनको एक संस्कृत का शब्द नहीं आता है। तो क्या जिनको संस्कृत का शब्द आता है वही संत है या कोई भी संत बन सकता है? अब ये बड़े बड़े हम लोगों के जो सनातन वैदिक सत सनातन धर्म के बड़े बड़े ये हमारे परम पूज्य संत लोग हैं भाई, एक भगवान के स्वरूप ही हैं। वो भी अपनी बातों को किस प्रकार रखे होंगे, ऐसा वो अहित करने के लिए नहीं बात बोले होंगे, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं उसको गलत रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो ऐसा बात नहीं है भाई, जिनको संस्कृत आएगा वही भक्त बनेगा। जिस गद्दी पीठ पे बैठे हैं रामभद्राचार्य जी, तुलसी पीठ पे बैठे हैं, तो तुलसी जी भी संस्कृत के बहुत कम जानकार थे जी। और जो रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे वह संस्कृत में लिखे थे जी। तो कुछ लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी जी। तो भगवान के आदेश से तुलसीदास जी उसको अवधी भाषा में लिखे ताकि सारे लोग उसका श्रवण कर सके, सारे लोग पढ़ सकें। तो हमारा मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको संस्कृत आता है वही संत है। संत जो राम का नाम ले रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो भी संत हो सकते हैं। सही बात है। उसी में भाई जब हम लोगों को श्री रामचरित महाराज जी के हमारे प्रखंड विद्वान महाराज जी बैठे हुए हैं, अभी आपको हम बताएंगे हमारे रामलीला दास जी महाराज जी थोड़ा अपना कुछ श्री रामचरित महाराज। अच्छा, बात हो रही है। अच्छा, तो ही उसमें भी कलयुग में बस नाम आधारा, नाम राम नाम ही सर्वोपरि है। बस हमको कुछ नहीं आता है, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। हमारे वाल्मीकि जी थे जिन्होंने राम राम उल्टा शब्द लेकर के नामों को करके इतने बड़े ग्रंथों का उन्होंने लिख दिया, समय से पूर्व ही कई हजार। तो इसी तरह ही राम राम का ही चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान, एक हमारा आखिरी प्रश्न है, जैसे महालक्ष्मी माता का जो पूजन करते हैं जी, और जो लोग घर में स्थापित करते हैं जी, या देवी दुर्गा को जो लोग घर में स्थापित करते हैं, तो लोग पूजा रूम बनाते हैं कि इस पूजा रूम में माता रानी जी स्थान ग्रहण करेंगी। लेकिन उस पूजा रूम में माता रानी स्थान ग्रहण किए हैं, वहाँ उनकी दिव्य मूर्ति स्थापित है और किचन में मांस मछली बन रहा है, तो क्या माता रानी वहाँ पे रहेंगी? जहाँ कहीं के भी मंदिर होता है तो 100 मीटर परिधि में जी, ऐसा पढ़ने को पढ़े हम, 100 मीटर परिधि में जूता चप्पल पहन के नहीं जाता है, थूका नहीं जाता है। तो मान लीजिए 100 मीटर अब परिधि में, अब वो तो घर के किचन में बना है। हम एक तरफ मांस मदिरा खाएंगे पिएंगे और एक तरफ पूजा पाठ करेंगे, मंत्रों को उच्चारण करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हवन अनुष्ठान करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं, फल की प्राप्ति होगी। भाई अगर हमारे घर में माता का स्थापना हो गया तो उसके लिए शाकाहारी बनिए, जो नियम बताए गए हैं विधि विधान पूर्वक, उसको सुबह शाम अपना माता को भोग लगाइए, अर्पित करिए, आरती करिए, समय को देखते हुए सेवा में जो उनका माता का है सेवा करिए। अब एक हम मंदिर बनवा दे घर में और जहाँ बगल में किचन में मांस मदिरा बनवाएंगे तो माता वहाँ रहेंगी। दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं महाराज जी को, इनके दिव्य वाणी को आप लोग सुन रहे हैं और ये माता का सेवा करते हैं, यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं उसी तरह से पुराणों में लिखा है। माँ भगवती का जो पुराण है उसमें भी लिखा हुआ है यह चीज़, जो चीज़ पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। तो साथियों, हम सबसे विनम्र निवेदन करेंगे, पहली बात आप लोग शुद्ध शाकाहार बने, और अगर आप लोग माता रानी का स्थापना घर में कर दिए हैं तो हमारा आग्रह यही रहेगा कि मांस मछली का एकदम त्याग कर दें, या तो आप मांस मछली का सेवन कर रहे हैं तो माता रानी का त्याग कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। भगवान, सही बात है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। तो महाराज जी, आप समय दिए इसके लिए
बारंबार प्रणाम। एक बार और एक बात हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल श्री करजई माता जी के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो आने वाला शारदीय नवरात्र होगा उसमें हम लोग 108 श्री रामचरितमानस जी का पाठ यहाँ पर माता को सुनाएंगे। अच्छा। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। 108 रामचरितमानस जी का पाठ 108 जी विद्वानों के द्वारा होगा और 501 कन्याओं का पूजन के साथ भंडारा किया जाएगा और सभी मातृ स्वरूप कन्याओं को एक एक कॉपी, कलम और दक्षिणा के साथ विदाई किया जाएगा, जिसमें बहुत सुंदर कार्य भगवान। अगर हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग भी पहुंचेंगे जी। और विगत 2 सालों के अंदर हमको यहाँ माता की कृपा से बैठे हुआ है और माता जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, संत भगवान लोगों के 2 साल के अंदर 13वीं बार श्री रामचरितमानस का पाठ और बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ ये 13वीं बार अनुष्ठान संपन्न हुआ है। 2 वर्षों में 13वीं बार श्री रामचरितमानस जी का पाठ, जिसमें 11 बार हमारे परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज जी के मुखारबिंद से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ माता को सुनाने के लिए।